नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अरोड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेयर फॉल पे बात करेंगे। हेयर फॉल, गंजापन या ग्रेइश हेयर कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटी एज में जिन बच्चों के ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनका कॉज जो होता है वो होता है उनका नोज़ से रिलेटेड। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसके छोटी उम्र में ही ग्रे बाल होना शुरू हो जाते हैं, वाइट बाल होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले उस बच्चे का नोज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लाइक साइनस है या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या हर टाइम उसको ज़ुकाम रहता है, तो इसका ये एक मेन कॉज होता है छोटे बच्चों के वाइट हेयर्स होने के लिए। तो वैसे हम लोग अगर देखें तो 90% लोगों का हेयर सेंटर से बिल्कुल ही जाने शुरू हो जाते हैं और कम एज में नियर अबाउट 30 एज में मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है कि उनके सेंटर से बाल ही उड़ चुके हैं। तो अब मेन कॉज होता है कि हमारा ईटिंग फूडिंग हैबिट, और सेकंड होता है कि हम पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, पॉल्यूशन होना जायज़ है। तो और हम लोग इतनी केयर भी नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल। मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी और आज एक मुद्रा चिकित्सा बताऊंगी आपको, जिससे आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने दोबारा बाल ला सकते हैं। और जिनके ग्रे हेयर्स हो चुके हैं वो भी अपने बालों को दोबारा काला होते हुए देख सकते हैं। तो जैसे अब हम लोग इसको बहुत स्लाइटली लेते हैं कि चलो बाल टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएंगे। हम शैम्पूज़ चेंज करते हैं कि शायद हमारे शैम्पू के कारण हमारे बाल जो हेयर फॉल हो रहा है वो ठीक हो जाए। बट जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा। बट ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आगे चल के आपके जो घने बाल हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। और जो गुच्छे के गुच्छे बाल उतरते हैं आपके सिर से कॉम्ब में, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग डेली बेसिस पे वॉश तो करते हैं, बट जब हमारे हेयर्स में रूसी हो जाती है, जिसको हम डैंड्रफ भी कहते हैं, तो जब रूसी हमारे स्कल्प में जमा होनी शुरू हो जाती है तो वो मेन स्कल्प के में जो भी न्यूट्रिशंस हम डालते हैं, लाइक ऑयलिंग करते हैं, तो वो रूसी तक ही रह जाती है, स्कल्प तक नहीं जाती है। तो हमारे हेयर्स को ग्रो होने में दिक्कत आती है क्योंकि रूसी ही सारा ऑयल हमारा चूस लेती है। तो हमें सबसे पहले अगर किसी को भी हेयर फॉलिंग है तो सबसे पहले वो रूसी का ट्रीटमेंट करें। रूसी के लिए घरेलू उपाय बहुत सारे हैं, आप घर के उपाय उसको यूज़ कीजिए और हेयर फॉलिंग को कम कीजिए। अब हेयर फॉलिंग में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स लाते हैं घर पर और हेयर फॉल को रोकने के लिए करते हैं। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको ना यूज़ करें और घरेलू उपाय को ज़्यादा यूज़ करें। तो हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और हम आज की ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज का जो ट्रीटमेंट है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हाथ में, जैसे मैंने हर बार बताती हूँ कि हमारे हाथ में हमारी बॉडी का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया होता है। तो सबसे पहले हमारा जो हेयर्स का है वो हेयर्स का हमारा मिडल फिंगर में फर्स्ट जॉइंट के से छोड़कर सेकंड जॉइंट में ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट टुवर्ड्स टू लिटिल फिंगर यहाँ पर आएगा। जब आप बेंड करेंगे तो ये पॉइंट आपका आएगा। इसको आप चाहें
तो ट्विस्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने आपको सर्जिकल टेप में मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट लगाना सिखाया था कि ब्योल मैग्नेट होता है एक तरफ येलो कलर और एक तरफ वाइट कलर होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। ये आप इसको हम लगा देंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हरी मूंग का दाना, जो हरी मूंग होती है उसका दाना भी इसको लगा सकते हैं। हरी मूंग का दाना है और इसको भी आप यहाँ पर टेपिंग से लगा सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो आप जब भी फ्री हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं और घर पर आकर आप ऐसे इसको पॉइंट को सर्जिकल टेप से की हेल्प से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रेसिंग दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप फुल डे इसको जब भी आप फ्री हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं और दोनों हाथ में आपको इसको प्रेस करना है। ठीक है, जितना इजीली आप उस प्रेसिंग को सहन कर सकें आप उतने ही इजी वे में, कम प्रेशर में इसको प्रेसिंग करेंगे। एक पॉइंट तो हमारा ये वाला आ गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इन दो फिंगर्स के बिल्कुल बीच में, जहाँ पर आपको होल नज़र आता है। इन दो उंगलियों की हड्डी में जहाँ पर जॉइंट होता है इनका, वहाँ पर आपको एक होल फील होगा, तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वही मूंग का दाना इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है हमारा हेड के ऊपर। जो हमारा हेड होता है यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप इसको प्रेसिंग दे सकते हैं। प्रेसिंग आपको नॉर्मल वे से, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताती हूँ वैसे ही आपको उसको प्रेस करना है। और टेपिंग करनी है तो टेपिंग कर सकते हैं सर्जिकल टेप से। और अगर आप पॉइंट को दबाना चाहें तो आप इन तीनों पॉइंट्स को दबा सकते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। और इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप मेथी दाना या आप मूंग दाल जो होती है साबुत, उसका दाना सर्जिकल टेप के द्वारा लगा सकते हैं। ये पॉइंट दोबारा देखिएगा, इन दो फिंगर्स की हड्डी का जहाँ पर जॉइंट मिलता है वहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा टिप ऑफ द थंब। यहाँ पर हमारा थंब है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपने प्रेसिंग करनी है 2 से 3 मिनट तक। और दिन में आप कितनी भी बार करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब हम लोग आते हैं मुद्रा चिकित्सा पर। मुद्रा चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग चिन्ह मुद्रा सीखेंगे। चिन्ह मुद्रा में हम लोगों ने क्या करना है, थंब, वायु मुद्रा और वायु और आकाश को हमने इकट्ठा लेना है और ऐसी मुद्रा बनानी है। लिटिल फिंगर और मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जो है वो आपकी सीधी रहेगी और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर एंड थंब आपस में जॉइंट होंगे, स्लाइटली सा जॉइंट करना है। इस मुद्रा को आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि खाली पेट हो आप। और अगर इसके साथ इनहेल एक्सेल का प्रक्रिया आप जारी रखते हैं तो इसका आपको रिज़ल्ट डबल बार टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट मुद्रा इज़ चिन्ह मुद्रा, और मुद्रा में आपको ऐसे बनाना है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हमने जॉइंट किया। ठीक है, अब सेकंड मुद्रा आती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा हम लोग हेयर फॉलिंग में इसलिए बनाते हैं क्योंकि पृथ्वी में जो क्वालिटीज़ होती हैं,
होल्ड करने की पावर होती है पृथ्वी में, जनरेट करने की, चीज़ों को जनरेट करने की क्वालिटी होती है, और बाकी सब चीज़ों की क्वालिटी जो होल्डिंग करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो सब पृथ्वी में होती है। तो हम लोग पृथ्वी मुद्रा को भी इसमें बनाएंगे। ये हो गई हमारी रिंग फिंगर, और थंब को हम लोग मिलाकर इसको बनाएंगे। इसको करने से आपके जो ब्रेन में जो नसें जा रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन सुधरेगा और नए बाल आने शुरू होंगे और हेयर फॉलिंग कम होगा। तो इसको आप कर सकते हैं, दिन में कितनी भी बार करें, और 10 से 15 से 20 मिनट तक इसको कंटिन्यूशन में करते रहिए। जब आप फ्री हैं आप इसको टीवी देखते वक्त भी कर सकते हैं। सिर्फ इनहेल एक्सेल, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं इनहेल एक्सेल की, वैसे भी आप कर सकते हैं। और रामदेव जी के जो एक पॉइंट है जो ऑलमोस्ट मैंने देखा है बसेस में, मेट्रोस में देखा है लोगों को, लोग ऐसे रब करते हैं, ऐसे ऐसे अपने नेल्स को भी आप रब कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, सिर्फ 3 से 5 मिनट के बीच में इसको करके स्टॉप कर दें, एंड नया साइकिल फिर आप जब फ्री हों तब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगे कि किसी को इसकी नीड है तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।